संघर्ष के बाद आप कोविड से भी जूझे। 57 दिन जो मेरी जंग थी, उसे मैं कभी जीवन में भुला नहीं सकता। तो क्या यूनिवर्सिटी से भी आपको सपोर्ट मिला उस दौरान? कलाकार का जीवन है कभी अर्श पर और कभी फर्श पर। टीवी और फिल्म को में आप कितना अंतर देखते हैं? टेलीविजन एक ऐसी चीज है कि उसकी कहानियां रोज की हैं, और फिल्म जो है, फिल्म वो एक अलग कैनवास है, एक बड़ा 70 mm का पर्दा है जिसके लिए लोग मरते हैं। एक टैग लग गया कि तो टीवी कलाकार है, सीरियल करता है, तो अगर कलाकार अच्छा है और उसको अपना काम आता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भोपाल आपको कैसा लगता है? और जगह दुनिया बोलती है कि बारिश हो रही है, यहाँ पे कहते हैं कि पानी पड़ रहा है। 19 साल का वो लड़का जो दिल्ली गया था, हाँ कितना सोचा था और आज कितना हासिल कर लिया? यार, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा। नेपोटिज्म का जो टैग लगता है, इस पर आप क्या कहते और बड़े लेवल का करे कि बोले यार आशुतोष ऐसा करता था और अब देखो इसने तो और भी बड़ा काम किया, हैं? तो क्या वो नेपोटिज्म नहीं होगा? टीवी की दुनिया का जाना पहचाना नाम, जिसने अब संघर्ष की इबारत से अपनी मुकाम हासिल की है, और इस काम भी ऐसा कि पहले कैमरे के पीछे रहकर कलाकारों को ऑडिशन देना और अब एक खुद बतौर कलाकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो टीवी सीरियल पे हो। आप स्वागत करिए अनिरुद्ध दवे जी का। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बढ़िया आशुतोष। सबसे पहले आज हमारी मुलाकात हुई है एक योग महोत्सव के कार्यक्रम में। कैसा रहा ये योग महोत्सव और आप कैसे देखते हैं इस योग को? देखिए, अभी पिछले कुछ सालों में ना योग के प्रति जो ओवरऑल जागरूकता आई है वो बहुत अलग है। मैं कहूँगा कि ये एक क्रांति है। आज जिस तरीके के कुछ स्टूडेंट्स को, बच्चों को मैंने देखा, वो आप देखिए कि विश्व पटल पे लार्ज स्केल में अगर हम देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड वो लोग अब भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आगे आने वाले दौर पे ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम में आप देखेंगे तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं योग वाले, वो जाने वाले हैं। मैं आपके बारे में देख रहा था, सुन रहा था, हालांकि हाँ। पहले से आपको दिख जा रहे हैं, चाहे सीरियल में वो पटियाला में उसमें हाँ, हाँ। एक रॉबिन हुड के रोल में, हीस के रोल में, जी जी जी। तो काफी आप हर घरों तक आप पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपने भी बीच में भी, हालांकि संघर्ष के बाद आप कोविड से भी जूझे, कोविड के बाद आपकी तबीयत काफी खराब रही, जी। इससे आप कैसे उभरे? क्या उसमें भी आपने योग का सहारा लिया? देखिए, बात योग की करूं तो वो योग से ज्यादा संजोग वाली बात थी। और मेरे लिए भोपाल में, क्योंकि आज हम हैं, भोपाल को मैं हमेशा मेरा सेकंड बर्थ प्लेस बोलता हूँ, क्योंकि उस दौरान मैं यहाँ पे भर्ती था। और मैं हमेशा जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा चिरायू हॉस्पिटल और उनके स्टाफ का, क्योंकि 57 दिन जो मेरी जंग थी उसे मैं कभी जीवन में भुला नहीं सकता। और रही बात योग के योगदान की, तो देखिए, जो लोग घर पे अपने थे वो लोग स्वस्थ रहने के लिए उस समय योग का सहारा ले रहे थे, लेकिन जो लोग अस्पताल में थे वहाँ तो उस समय तो सिर्फ या तो दवा काम कर रही थी या दुआ काम कर रही थी। तो वो वाली स्थिति है। हाँ, योग बाद में मैंने किया, क्योंकि सारा खेल तो देखिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज का ही है। आज योग के कारण देश विदेश में मैं आपको बताता हूँ कितने कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, कितने एक्टर्स हैं, अलग अलग उद्योगपति हैं, वो सब लोग योग पर आधारित है। आज योग ऐसी चीज बन गई है, लोगों की जरूरत बन गई है। मैं कहता हूँ कि एक जीवन की कला भी, अगर ऐसे बोलूँ, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं कि हम अभी लोग अंदर आसन कर रहे थे, मैं कहता हूँ वो आसन जो है वो आसान नहीं है। तो आसान नहीं। आसान नहीं है। एक थे महानुभाव, उन्होंने खड़े खड़े कम से कम 900 सूर्य नमस्कार कर दिए, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि योग बहुत जरूरी चीज है और प्रैक्टिस करें तो सब कुछ हो सकता है। आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे जल नीति कर रहे थे। अब वो जो पूरा फंक्शन है विज्ञान के साथ मिलके जो है, पूरा आसान नहीं है, बट उससे कितनी हीलिंग हो सकती है, कितनी बीमारियों होंगी जिसके लिए आपको दवाई की जरूरत नहीं होगी। क्या आपको ओवरऑल सिस्टम जो है वो क्लीन हो रहा है। नजला, खांसी, जुकाम, ना जाने कितनी कितनी चीजें हैं, बीमारियां, बिकॉज सारा तो सब कुछ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, या तो आपका पेट या फिर रेस्पिरेशन। तो है तो मेरे योग की बात हुई, लेकिन जब आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, आपने भोपाल और चिरायू हॉस्पिटल का जिस तरह से धन्यवाद किया, उसके बाद आप वापस किस कंपटीशन के दौर में कैसे अपने आप को खुद फिट किया और कैसे फिर से वक्त लगता है। काफी समय तक मेडिकेशन जो था, मेडिकेशन ऑन था, उसके बाद फिर मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन भी किया। और मैं पतंजलि भी गया था, और पतंजलि में मैं जब बाबा रामदेव जी के साथ में कर रहा था तो प्रैक्टिस, बिकॉज क्या होता है कि आपने दवाई लेके आप अब अस्पताल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन लंग्स को उतनी आदत नहीं रही, बिकॉज आप तो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, आपको बाहर से मिल रहा था, खुद की आप 1-1.5 महीने में खुद की सांस लेना भी भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं योग का योगदान उसमें भी है। तो ये तो लिखित है कि भाई था, तो क्या यूनिवर्सिटी से भी आपको सपोर्ट मिला उस दौरान?
देखिए इंडस्ट्री ने तो मुझे मेरे जो साथी कलाकार हैं या हमारी इंडस्ट्री की जो फ्रेटर्निटी के हमारे एक्टर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं। और वही होता है कि आपकी जब एक विपत्ति की घड़ी होती है, होता है ना कलाकार का जीवन है कभी अर्श पर और कभी फर्श पर, तो कभी आप अगर तकलीफ में भी होते हैं तो लोग, हमारी फ्रेटर्निटी एक दूसरे के लिए खड़ी होती है। उस चीज में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। तो समय लगा, बट हाँ फिलहाल मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अच्छी फिल्में और ओटीटीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा सवाल इससे भी निकल के आता है क्योंकि टीवी हर काम की अपनी एक अलग जर्नी होती है, उसे पसंद नापसंद किया जाता है, उसके अपने दर्शक होते हैं। सवाल ये भी है कि टीवी और फिल्म को में आप कितना अंतर देखते हैं? क्या आपको बदला लगता है? क्योंकि आप जिस तरह से नेम फ्रेम देखते हैं, बहुत सारे टीवी के ऐसे कलाकार थे, जमीनी कलाकार थे जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपना बड़ा नाम बनाया। हाँ, डिफरेंस क्यों दिखता है, क्यों बताया जाता है, क्यों सुनाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है? किस चीज का डिफरेंस? टीवी और फिल्म। कलाकार के लिए डिफरेंस नहीं होता। कलाकार को तो एक्ट करना है, चाहे वो मंच हो, स्टेज पे वो एक्ट करे, थिएटर आर्टिस्ट हो, फिर चाहे उसको वेब शो में काम करना हो, चाहे उसको सिनेमा में काम करना हो, फिल्म। हाँ, टेलीविजन एक ऐसी चीज है कि उसकी कहानियां रोज की हैं, और फिल्म जो है, फिल्म वो एक अलग कैनवास है, एक बड़ा 70 mm का पर्दा है, जिसके लिए लोग मरते हैं, जिसके लिए लोग मुंबई आते हैं। हालांकि वैसा कुछ नहीं है। आप भोपाल देखिए, लखनऊ देखिए, दिल्ली देखिए, राजस्थान देखिए, अब वहां बैठे बैठे कलाकार जो है वो लोग आज बड़ी बड़ी फिल्मों और ओटीटी में काम कर रहे हैं। क्योंकि फिल्में और ओटीटी वो बहुत रियलिस्टिक बेस पे हैं। मैं वहां पे उसका सेट बना दूं और ऐसा होगा वैसा नहीं होगा। वो अगर कहानी शायद राजस्थान की है तो वो राजस्थान में ही जाएंगे, गुजरात की है तो उनको कहीं चाहे कच्छ जाना पड़े लोग जाएंगे। तो वो रियलिज्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो कैनवास बड़ा हो रहा है। टेलीविजन जो है, हम लोग हमारे मुंबई में सेट लगा लेते हैं और घर गृहस्थी के चीजें। ऐसा नहीं होता है कि टैग लग गया कि तो टीवी कलाकार है, सीरियल करता है, तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ऐसा नहीं है। अगर कलाकार अच्छा है और उसको अपना काम आता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बहुत पक्की बात है। आप भोपाल में हैं, भोपाल की भी बात कर लेते हैं। भोपाल आपको कैसा लगता है? एक मौसम कैसा? मैंने आपको कहा ना, देखिए मौसम तो और जगह दुनिया बोलती है कि बारिश हो रही है, यहाँ पे कहते हैं कि पानी पड़ रहा है, पानी गिर रहा है। तो जब गिरता है किसी फिल्म की शूटिंग? हाँ, उसी दौरान कुछ शूटिंग कर रहा था, उसके बाद नहीं कर पाया। लेकिन अब बहुत जल्दी हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बहुत अच्छा भोपाल में करने का। भोपाल के कलाकार बहुत अच्छे हैं, भोपाल में रंगमंच बहुत अच्छे लेवल का होता है। भारत भवन में आप देखिए कितने सारे अच्छे एक से एक परफॉर्मर हैं यहाँ पे, जो लोग बारीकियों को जानते हैं, अभिनय को समझते हैं, कला को समझते हैं। भोपाल बहुत रिच है संस्कृति में, आर्ट एंड कल्चर में बहुत आगे है। बिल्कुल सही। आप भोपाल की बात आपने बताई, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? केंद्रीय विद्यालय जयपुर। जयपुर। हाँ, जयपुर में देख रहा था आपकी इंटरव्यूज, समझ में आया कि आपकी स्कूलिंग जयपुर से हुई। जयपुर के बाद दिल्ली आपने रुक किया। दिल्ली में क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है वहाँ पर, तो एक अलग मजा है। और मैंने तो दिल्ली से मुंबई के सफर को जरा थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड था मेरा, स्टेज टू स्क्रीन वाला। ये हो गई सुनो आपके दिल्ली जब आप गए? 19 साल। 19 साल। तो तकरीबन 17-18 साल से तो मुंबई में हूँ मैं। तो आप देख लिए कि जस्ट डबल हूँ मैं उस एज का आज। तो मुझे लगता है कि वो मैं अपनी तैयारी करके, कि जब मुझे रंगमंच से कुछ सीखना है, मैं थिएटर पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लूँ कि कैमरे के आगे मैं बहुत अच्छे से बोल पाऊँ, मुझे किसी स्क्रिप्ट की जरूरत ना हो, मेरे बोलने के अंदर एक फ्लुएंसी आए। कलाकार के पास एक वाक पटुता होनी चाहिए, कैमरा फेस करने की क्षमता होनी चाहिए, उसका अपना कॉन्फिडेंस, उसको स्क्रिप्ट की समझ, उसकी भाषा पे पकड़े, तमाम चीजें होनी चाहिए, तब जाके कलाकार कलाकार बनता है ना। 19 साल का वो होगा जो दिल्ली गया। हाँ उसने कितना सोचा था और आज कितना हासिल कर लिया? यार, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था। इतना सोचा? ना, इतना भी नहीं सोचा था। मेरे मतलब इतने बड़े सपने वाला नहीं था। जो आता जा रहा है झोली में वो करते जा रहे हैं। अभी जुनून कहाँ से आया? क्योंकि आप आपके सपने बड़े हों ना हो, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं, चाहे वो छोटे पर्दे पर वो एक जाने माने अभिनेता के तौर पर आप देखिए, हमारे पिताजी ने ये कहा था मुझे कि बेटा, अगर तू एक बार एक झलक में दिख जाएगा ना, वो देखो देखो जी आपका बेटा खड़ा कहीं से, तो बोले तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। और मैंने वो किया नहीं। मैंने हमेशा, मुझे मेन लीड रोल्स मिलते गए टेलीविजन में, वो करता गया। तो अब जो दौर है वो है वेब का। तो अब वेब है, उस पर इतनी अच्छी फिल्म्स आती हैं, इतना अच्छा काम है, इतने ओटीटी खुल गए हैं, फिल्मों का एक अलग मजा है। फिल्मों के लिए बहुत अच्छी रिसर्च होती है, अच्छी फिल्में, अच्छे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, तो मजा आ रहा है करने का। टीवी ऐसा नहीं है, टीवी मेरा घर है। मुंबई ने मुझे जो दिया है, टेलीविजन इंडस्ट्री ने जो दिया, उसको मैं कभी जीवन में नहीं भुला सकता। वहां तो मैं जब मर्जी चाहे तब कर लूंगा, बट फिलहाल पिछले 4 साल से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कमिटमेंट है। इस साल आप प्राइम पे भी मेरा शो देखेंगे। नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी फिल्म आ रही है जिसका नाम है हम हिंदुस्तानी, बहुत जल्द देखेंगे आप। वो हर हिंदुस्तानी को फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि
भारत में पहली बार इलेक्शंस कैसे हुए थे वो उस पर आधारित फिल्म है। बहुत अच्छी रिसर्च के साथ बहुत प्यारी फिल्म बनी है। राहुल ढोलकिया सर ने डायरेक्ट की है। सो लुकिंग फॉरवर्ड। एक और हमारा सोनी लिव का शो आ रहा है जिसका नाम है दिल चीर के देख। दिल चीर के देख। तो ठुकरा के मेरा प्यार का सेकंड सीजन वो 19 तारीख से आ रहा है। हालांकि मैं फर्स्ट सीजन तक था, लेकिन फिर भी झलकियां आपको देखने को मिलेंगी। और बॉलीवुड के जो बड़े-बड़े नाम हैं, जो कई तरह के मिथ चलते हैं, एक नेपोटिज्म का जो टैग लगता है, इस पर आप क्या आपकी क्या राय है? सर मुझे एक बात बताइए आप, हो सकता है बात लोगों को बहुत बुरी भी लग जाए, कटु सत्य है, लेकिन वकील का बेटा हमारे देश में मोस्टली वकील ही होता है ना सर। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, मेरी ये कोई लेगेसी है, मेरी वो चीजें वो होगा, वो हो ही रहा है ना। तो फिर अगर इस इंडस्ट्री में अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कल को मैं सोचूं कि यार मैं तो सोचता था कि मैं ऐसा करूं, और कल को मैं मेरे बच्चे को चाहूं कि वो इस इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि मेरा अपना सर्किल है, मेरे अपने लोग हैं, उसको कोई सपोर्ट करने वाला है, तो उसको क्या हम नेपोटिज्म का ठप्पा देंगे? नहीं ना। आज आप एक संवाददाता हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, उस जर्नलिस्ट के चलते आपने ये कहा कि यार मैं ऐसे करके ये पत्रकारिता करूंगा। पत्रकारिता आज संपूर्ण डिजिटल हो गई है। इसको हम कितना ही अखबार में सोच लें, ये भी डिजिटल पे आने वाला है। आने वाले दौर पे आप कहोगे कि नहीं यार मेरे परिवार से कोई व्यक्ति और बड़े लेवल का करे कि बोले यार आशुतोष ऐसा करता था और अब देखो इसने तो और भी बड़ा काम किया। तो क्या वो नेपोटिज्म नहीं होगा? क्या वो नेपोटिज्म तो नहीं होगा, लेकिन अनफिक जी एक इसमें ये भी होता है कि एक सामान्य घर से आने वाला बच्चा, मसलन आप उदाहरण के तौर पर खुद को ही देखिए, जब वो संघर्ष में जाता है तो उससे एक संघर्ष की यात्रा ज्यादा लंबी चलनी पड़ती है इन्हीं वजहों से। नहीं सर, वो वजह नहीं है ना। देखिए मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन वो कुछ एक ऐसा अनोखा काम कर देते हैं, इतना अच्छा अभिनय कर देते हैं, या फिर उनको इतना अच्छा रोल मिल जाता है जिसकी वजह से वो अपनी पहचान बना लेते हैं। आज बहुत सारे न्यू कमर से जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये तो भाई अब शायद इसलिए भी लोगों को उनके काम का सम्मान मिलने लगे कि ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब इन वजहों से जो है ज्यादा लोगों को सम्मान मिलने लगा है। हाँ जी, आप ये भी समझते होंगे। ये फर्क देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना बहुत वास्ट होती जा रही है, और ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जहां पर लोग आ रहे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, अपने क्रिएटिव कंटेंट को लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिनेमा एक बड़ी ऐसी चीज है जो बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ चलती है, एक्सपेरिमेंट के साथ में भी चलती है। तो जब तक आप उसको नहीं देखेंगे ना, और जरूरी नहीं है कि हर फिल्म हिट हो, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। फिल्म अच्छी बनी, नहीं बनी, कैसा हुआ, लोगों को पसंद आई, नहीं आई, किस समय रिलीज हुई, कब नहीं हुई, बहुत 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 सारी चीजें हैं। कोई एक पर्टिकुलर चीज के हिसाब से कि भाई जी फलाना स्टार इसके अंदर है तो फिल्म हिट हो जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई लिखित नहीं है, ये कुछ हैंस प्रूफ नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। मौके की बात है साहब, लोगों को पसंद आई तो आगे इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, वो सब क्रिटिकली एक्लेम्ड होकर रह जाती हैं, उनका कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या वो फिल्म अच्छी नहीं है? क्या वो डायरेक्टर अच्छा नहीं है? क्या उसमें स्टार अच्छा नहीं है? मौके की बात है साहब, मौके पे जो हुआ वो जो बल्ला टाइम पे चला चला, वरना तो सब। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे एक्टर होते हैं, ऐसे स्टार होते हैं जो मौके उनके लिए नहीं होते, वो खुद तय करते हैं और किस स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, वो लीड रोल कहीं बन गया, कौन सा काम वो एक दौर आता है। क्या लगता है कि वो दौर आपका कब आने वाला है? नहीं वो दौर आ चुका है। अच्छा। मैं कहता हूँ जीवन की सबसे बड़ी लग्जरी जो है ना, वो ये है कि अपनी पसंद का काम करना। आज मैं टेलीविजन नहीं कर रहा, मेरा पसंद, मेरा मन कि मैं ऐसी फिल्म करना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा रोल करना चाहता हूँ, नहीं यार मैं एक ऐसी वेब सीरीज करना चाहता हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ। वो करने में समय लगा, बट यस आई एम डूइंग इट। सो अभी मैं उस कोशिश में हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ, वो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी रिसर्च के लिए भी बहुत बहुत आपको। तो ये हमारे साथ थे अनिरुद्ध दवे जी, जो बतौर कलाकार जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हमारे सवालों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। आप देखते रहिए विस्तार देश। धन्यवाद।